जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। भारतीय सेना में किसी जवान को ज़बरदस्ती घर भेजना हो तो सिंपल तरीका होता है, फॉर्म नंबर 10 भरो, लो मेडिकल कैटेगरी कराओ और एडीएस यानी एल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम डायग्नोसिस करवाओ और थोड़े दिनों बाद उसको इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया जाता है। या फिर अनविलिंग फॉर फर्दर सर्विस कमांडिंग अफसर द्वारा साइन करके रिकॉर्ड ऑफिस को भेज दिया जाता है। उसके बाद वो विद इन 6 मंथ सेना से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। एफटी चंडीगढ़ ने इसके ऊपर रोक लगा दी है। एक जवान एडीएस था, उसकी 31 अक्टूबर 2023 डिस्चार्ज डेट है, लेकिन वो अब 31 अक्टूबर 2023 को डिस्चार्ज नहीं जाएगा। जो उसको सेना से बाहर निकालने के लिए एक साजिश या जिसे कहें कि एक कंसेप्ट तैयार किया गया था, उसके ऊपर एफटी चंडीगढ़ ने रोक लगा दी। फैसला आपके सामने, आइए थोड़ा समझ लेते हैं। और उसके बाद कौन ऐसे एडवोकेट है जिन्होंने ऐतिहासिक ऐसा पहला काम किया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ताकि ऐसे कोई जवान है तो उनसे वो संपर्क कर सकते हैं। ये ओए नंबर है 1617 और 2023 का है। 19 अक्टूबर 2023 को ये जारी हुआ है, जिसमें जस्टिस साहब है, जस्टिस सुधीर मित्तल और एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह, ये भी मेंबर है उसमें। और जो एडवोकेट हैं वो है मिस्टर रवि कुमार। ऑर्डर क्या आया है? इट इज सबमिटेड दैट एज पर पॉलिसी गवर्निंग द डिस्चार्ज ऑफ एडीएस केसेस ए स्पीकिंग ऑर्डर हैज टू बी पास्ड बिफोर एन ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज कुड बी पास्ड। एडीएस केसेस में किसी को सेना से बाहर निकालना हो तो फाइनल डिस्चार्ज ऑर्डर आने से पहले या डिस्चार्ज के लिए जो प्रोसीडिंग की जाती है उससे पहले एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी करना होता है। और इस केस में नो स्पीकिंग ऑर्डर हैज बीन पास्ड इन द प्रेजेंट केस। ए perusal of the last medical report shows that the applicant is clean and the same indicates that he is not dependent on alcohol। यानी पहले कभी रहा होगा जिसके कारण उसको एडीएस में लो मेडिकल कैटेगरी किया होगा, लेकिन प्रेजेंट जो मेडिकल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक वो जवान एल्कोहल कंज्यूम नहीं कर रहा है और एडीएस केस नहीं है, उसकी रिपोर्ट है नील है। मोर ओवर द एप्लीकेंट इज ड्यू फॉर नेक्स्ट कैटेगराइजेशन मेडिकल बोर्ड ऑन 23 अक्टूबर 23। और अब 31 अक्टूबर 2023 से सेना से उसको निकाला जा रहा है, तो उससे पहले 23 अक्टूबर 2023 को उसका जो कैटेगराइजेशन मेडिकल बोर्ड है वो है। थस इंटरफ्रेंस इज कॉल्ड फॉर। मिस्टर रोहित वर्मा एडवोकेट एक्सेप्ट नोटिस एंड वेव सर्विस एंड सिक्स टाइम टू फाइल रिप्लाई। यानी कोर्ट ने जो रेस्पोंडेंट के एडवोकेट थे उनको रिप्लाई फाइल करने के लिए समय दे दिया है। मीनवाइल द एप्लीकेंट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कैटेगराइजेशन मेडिकल बोर्ड ऑन द ड्यू डेट। और 23 अक्टूबर 2023 को उसको जो री मेडिकल कैटेगराइजेशन बोर्ड होता है उसके सामने उसको पेश किया जाए, जो कि उसको पेश किया जा चुका है। लिस्ट अगेन ऑन 8 नवंबर 23। टिल देन द एप्लीकेंट शेल नॉट बी डिस्चार्ज। यानी 31 अक्टूबर 2023 को उसकी डेट थी, लेकिन जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो है 8 नवंबर 2023। तो उस समय तक इनके डिस्चार्ज के ऊपर रोक लगा दिए और कोर्ट ने कहा है कि उस समय तक इनको सेना से बाहर नहीं निकाला जाए, डिस्चार्ज नहीं किया जाए। देखिए, मैं अब आपको बताऊंगा एडवोकेट के बारे में। ये हैं श्री रवि कुमार, जो एडवोकेट है, जो एफटी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली, एफटी चंडीगढ़ और साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट में सेना और सैनिकों से जुड़े हुए मामले रखते हैं। एक सैनिक जो एडीएस केस है और जिसका डिस्चार्ज आदेश जारी किया गया था, और डिस्चार्ज आदेश के अनुसार उसे 31 अक्टूबर 2023 को सेवा से मुक्त करना था, लेकिन माननीय सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा मेरी दलीलें सुनने के बाद डिस्चार्ज ऑर्डर पर रोक लगा दिए। ये सब सुनवाई की पहली तारीख को ही हुआ है। जिस भी सैनिक और अधिकारी को लगता है कि उसके साथ कुछ अन्याय हुआ है तो वे मुझसे संपर्क कर सकता है। सैनिकों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध। रवि कुमार एयर वेटरन एडवोकेट, ये पहले एयरफोर्स में थे और वहाँ से आने के बाद इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की है और इन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला या रोक लगवाई है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इनके मोबाइल नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, आप नोट कर सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इस तरीके का लगता है कि ये पहला मामला है कि किसी के डिस्चार्ज की डेट थी और उससे जस्ट पहले उसके ऊपर रोक लगवा के और उस डिस्चार्ज डेट को स्टे करवा दिया है। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है,
आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और उस जवान को न्याय मिले जिसको ज़बरदस्ती या इंटेंशनली सेना से निकाला जा रहा है, उसके लिए आप इस वीडियो को उसकी सपोर्ट में शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.